पिछले वीडियो में हमने बात की कि जो पास्ट है वो प्रेजेंट में इंटरवीन करता है और वो हमें जो फ्रीडम है जो हम एज ए ह्यूमन बीइंग चेस करते हैं वो हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते और उसकी वजह से हम दूसरी जगह पे फ्रीडम को खोजने की कोशिश करते हैं। और हमने आज तक ये प्रयास नहीं किया समझने के लिए कि हमारा जो थॉट काम करता है वो ऐसे काम क्यों करता है। मैं किसी इंसान को अगर पसंद करता हूँ तो मैं किन रीज़न से पसंद करता हूँ, या फिर वो सिर्फ वाइब्स हैं। हम नया वर्ड तो खोज लेते हैं लेकिन उसके अंदर जो डीपर मीनिंग है उसको हम समझने की कोशिश नहीं करते। लेकिन वाइब्स के अंदर क्या है? वाइब्स तो ठीक है, आपको अच्छा फील हो रहा है, लेकिन क्यों अच्छा फील हो रहा है? और आई थिंक इसी रीज़न से हम जो भी एक्शंस लेते हैं उसमें उसको करने में और उसको करने के बाद भी हम कंफ्यूज रहते हैं कि हमने जो किया वो सही किया कि नहीं किया। तो जब तक मैं अपने थॉट प्रोसेस को क्वेश्चन नहीं करूँगा, जो भी मैंने आज तक सीखा है उसको क्वेश्चन नहीं करूँगा, जो मैं सोचता हूँ सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक उसको क्वेश्चन नहीं करूँगा, तब तक मुझे कैसे समझ में आएगा जो भी मैं चीज़ कर रहा हूँ वो सही है कि गलत है। मेरे दिमाग में तो वो सही हो सकती है क्योंकि मैंने ऐसा ऐसा पढ़ा है, ऐसा ऐसा सुना है, लेकिन वो क्या असलियत में सही है तो वो कैसे पता चलेगा जब तक हम उस चीज़ को क्वेश्चन नहीं करेंगे। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये आपके दिमाग में बैठे कि जब तक आप अपने थॉट को क्वेश्चन नहीं करेंगे, जो भी एक्शन आप लेते हैं उसको क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो जो फ्री होने की एक स्टेट है माइंड की विदाउट एनी बर्डन, वो कभी हम फील नहीं कर पाएंगे। वो कभी कभी फील होता है रेयर ओकेशंस पे, जैसे हम कोई चीज़ बहुत ही सुंदर चीज़ देखते हैं, बहुत ही विशाल कोई हमने पेड़ देखा तो उस समय थॉट एकदम साइलेंट हो जाता है और उस साइलेंट टाइम ड्यूरेशन में आपको टाइम का भी पता नहीं चल रहा कि कितना टाइम बीत गया है उस सुंदर चीज़ को देखते हुए। जैसे नदी बह रही है, उसको आप देख रहे हैं तो उस समय टाइम का पता आपको नहीं चलता। उस स्टेट में, उस थोड़े से इंटरवल में हमें एक फ्रीडम का एहसास होता है जो हम वापस खोजने की कोशिश करते हैं। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो पॉसिबल हो ही नहीं पाता क्योंकि हमारा जॉब है, हमारे जो रिलेशन है उसमें हम कभी फ्रीडम फील नहीं करते। वो हमेशा एक बाउंडेशन की तरह फील होता है कि हम कहीं स्टक हैं। वो स्टक होना का मेन रीज़न ये है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली जो स्टक हमें कर रहा है वो क्या है। तो वापस घूम के हम वहीं आते हैं कि जब तक हमने क्वेश्चन नहीं किया कि क्या चीज़ हमें स्टक फील कर रही है, क्या चीज़ हमें स्टक फील करा रही है, तब तक हम हमेशा फ्रीडम को कहीं बाहर खोजते रहेंगे। वो हमेशा एक चेज़ बना रहेगा और हम उस तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि वो बाहर है ही नहीं, वो अंदर है। ये बहुत ही क्लीशे लाइन लगती है कि जो आप खोज रहे हो बाहर वो अंदर है, लेकिन दैट इज़ द रियल ट्रुथ। एक स्टूडेंट जब कोई चीज़ में क्यूरियस होता है तब वो उस चीज़ को बहुत जल्दी पिकअप करता है। अगर मुझे स्विमिंग सीखनी है तो मुझे उसके बारे में इंटरेस्ट होना चाहिए, वरना मैं उस चीज़ को नहीं सीखूँगा। या फिर मेरे दिमाग में ऐसा बैठा या फिर मैं उस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझता हूँ, इसलिए मैं उसके बारे में सोचता हूँ और उसके बारे में सीखना चाहता हूँ। इम्पोर्टेंस और क्यूरियोसिटी दोनों का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए। दिमाग एक सब्जेक्ट है, उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि जो पास्ट है वो प्रेजेंट में इंटरवीन करता है और एक फ्रीडम की स्टेट को फील होने से हमें रोकता है। अगर किसी ने मेरे बारे में बुरा कहा है
तो मैं उस समय अनकंफर्टेबल होता हूँ। घर जाके जब मेरा माइंड फ्री होता है तो मैं उसके बारे में और सोचता हूँ, और नेक्स्ट टाइम मैं जब उस इंसान से वापस मिलूँगा तो वो जो थॉट है, जो मैंने इमेज उसके बारे में बनाई है इंसान के बारे में, मैं उसी इमेज के थ्रू मैं उस पर्सन को देखूँगा। और तो आप नोटिस करते हैं कि जो पास्ट है वो प्रेजेंट में आया, और जो प्रेजेंट है वो फ्यूचर में गया, क्योंकि फ्यूचर में जब मैं उससे मिलूँगा तो मैं उस इमेज को कैरी करके उस इंसान से मिलूँगा, और अगर उसने बुरा कहा है तो मैं उसको उसी लेंस के थ्रू देखूँगा। सिमिलरली किसी ने मेरे बारे में बहुत तारीफ़ की तो मैंने उसकी एक अच्छी इमेज बना ली, और जब मैं उससे अगली बार मिलूँगा तो मैं उसी इमेज के थ्रू उससे मिलूँगा, और बहुत ही ज़्यादा वार्म मैं रहूँगा जब मैं उससे मिलूँगा। तो नोटिस कीजिए यहाँ पे कि पास्ट प्रेजेंट के अंदर आता है, और प्रेजेंट फ्यूचर के थ्रू, पास्ट प्रेजेंट के अंदर आता है और प्रेजेंट फ्यूचर के अंदर एंटर कर रहा है। तो दो तरफ से हम घिरे हुए हैं। एक तो पास्ट प्रेजेंट के अंदर आ रहा है जो फ्रीडम को रोक रहा है, और हम फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं तो जो फ्यूचर है वो भी प्रेजेंट के अंदर आ रहा है और वो फ्रीडम को रोक रहा है कि मैं अगली बार जब मैं उससे मिलूँगा तो मैं उसको कैसे मिलूँ। अगर उसने मेरे बारे में बहुत बुरा भला कहा है तो मैं उसके बारे में एक बाउंड्री बनाऊँगा, और नेक्स्ट टाइम मैं जब उससे मिलूँगा उस बाउंड्री के थ्रू, उस स्ट्रॉन्ग बाउंड्री के थ्रू मैं मिलूँगा। तो आप फ्यूचर के बारे में प्रेजेंट में सोच रहे हैं, और पास्ट के बारे में भी आप प्रेजेंट में सोच रहे हैं, और ये कंटिन्यूस साइकिल है, पास्ट की, प्रेजेंट की, फ्यूचर की, और वो ये सब पूरा इंटरलिंक्ड है, एक साइकिल है। तो अगर मुझे इस साइकिल को ब्रेक करना है तो हमने पिछले वीडियो में बात की कि अगर जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं उसको मैं कंप्लीटली तरह फील कर लूँ, उसको फिनिश कर दूँ, तो वो प्रेजेंट के अंदर मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा। किसी ने बुरा कहा है, मैंने उसी समय उस अनकंफर्टेबल फीलिंग को पूरी तरह फील किया, तो जब मैं घर जाऊंगा मेरा माइंड फ्री होगा तो मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा। तो इस केस में क्या होगा कि जो मैं एक इमेज बिल्डिंग प्रोसेस कर रहा था पहले, जो चीज़ प्रेजेंट से फ्यूचर में जा रही थी कि मैं उस इंसान को जब मैं वापस मिलूँगा तो मैं किस तरह मिलूँगा, ये मैं सोच रहा हूँ प्रेजेंट में फ्यूचर के बारे में, तो वो प्रोसेस भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये अनकंफर्टेबल आपने डील कर लिया। तो प्रेजेंट में वो सोचने की आपको ज़रूरत है नहीं उसके बारे में, और जब आप फ्यूचर में उस इंसान से मिलेंगे तो आप एक फ्रेश माइंड से मिलेंगे, मतलब एक फ्री माइंड से, एक फ्रीडम वाले माइंड से। सिमिलरली अगर किसी ने आपके बारे में बहुत तारीफ़ की है और मैं उस प्रेजेंट में बैठ के मैं उसकी एक अच्छी इमेज बना रहा हूँ, तो मैं उसी वार्मथ से, उसी जो इमेज मैंने बनाई है उस इंसान के बारे में, उससे ही उस इंसान को मिलूँगा। ऐसा हो सकता है कि उसने अगले दिन मेरी बुराई कर दी, तो आपने एक अच्छी इमेज बनाई थी, फिर आज बैठ के आप एक गंदी इमेज उसके बारे में बनाएंगे, फिर मैं उससे मिलूँगा। तो अगर आपने ये देखा कि मैंने अगर पास्ट को डील कर लिया तो जो फ्यूचर वाला प्रोसेस हमें प्रेजेंट में बांधे हुआ था, मैं उसके बारे में भी नहीं सोचूंगा। और ये सिर्फ ह्यूमन रिलेशन में काम नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने गरीबी देखी हुई है और मेरे को ये फियर है कि मेरे को वो वापस एक्सपीरियंस ना करना पड़ जाए, तो उसके लिए मैं हर कोई पैतरा अपनाता हूँ कि मैं पैसे कमाऊँ, मैं सिक्योर हूँ, और मेरा हमेशा दिमाग यही चलता रहता है कि मैं फ्यूचर में क्या करूँ, फ्यूचर प्लानिंग कैसे करूँ। तो प्रेजेंट में मैं फ्री नहीं हूँ क्योंकि फ्यूचर मुझे पकड़े हुआ है, मैं उसके बारे में हमेशा सोच रहा हूँ। लेकिन अगर वो अनकंफर्टेबल फीलिंग, वो जो फियर है सिक्योरिटी का,
पैसे ना होने का, उसको मैंने डील कर लिया, तो शायद मैं वो फ्यूचर के बारे में सोचना कम करूँगा। ऑब्वियसली ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने जीवन में पैसे कमाएं, आपका एक प्रोफेशन हो, लेकिन हमेशा उसके बारे में सोचना है क्या वो एक इंटेलिजेंट माइंड है। वो एक ही चीज़ बार बार सोचे जा रहा है, हाँ भाई जब भी मैं फ्री हुआ मेरा माइंड फ्री हुआ और चीज़ों से, हाँ भाई पैसे कैसे कमाने हैं, पैसे कैसे कमाना है। या फिर आपका 8 घंटे 10 घंटे का काम है, मैंने सिर्फ 8 घंटे उस चीज़ के बारे में सोचा, मैंने 100% दिया उस चीज़ के बारे में, और जब वो काम ख़त्म हो गया तो मैं रिलैक्स्ड हूँ, मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ। तो जब मैं अगले दिन वापस से काम पे जाऊँगा तो एक रिलैक्स्ड स्टेट होगी, मैं एंशियस नहीं होऊंगा, एक न्यू माइंड से मैं चीज़ों को टैकल कर पाऊँगा। बर्नआउट कहाँ से होता है? वो दिमाग में हो रहा है, वो फिज़िकली नहीं हो रहा है। तो एक तीर से दो निशाने तभी हो सकते हैं जब मैं पास्ट को कंप्लीटली डील कर पाऊँ। और ये थोड़ा इजी भी है क्योंकि ये चीज़ मैंने पहले से सब चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है। जब मैं अकेले बैठूँगा तो ये सारी चीज़ ऊपर आएंगी और मैं उसको देख सकता हूँ। ऑब्वियसली एक एक करके देखना डिफ़िकल्ट होगा और ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। मैं और कॉम्प्लिकेटेड इसको नहीं बनाना चाहता हूँ, लेकिन एक स्टेट पे आप आएंगे, एक अंडरस्टैंडिंग में दिमाग आएगा जब आप रियलाइज़ करेंगे कि एक एक करके चीज़ों को देखना एक अनलिमिटेड प्रोसेस है, एक इनफिनिट प्रोसेस है। क्योंकि आप अगर अभी भी इमेज बना रहे हैं किसी के बारे में तो वो पास्ट बनते जा रहा है, और हर एक दिन जो 30 साल आपने इस धरती पे बिताए हैं उसका जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है। इस लाइफ में एक एक करके डील करना, तो एट दी एंड आपको एक साथ पूरा डील करना पड़ेगा, और उसके लिए दिमाग में बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। एक बहुत ही अच्छी फाउंडेशन चाहिए माइंड को, ताकि वो पूरी चीज़ एक बार में देख पाए। अगर ये टॉपिक आपको इंटरेस्ट करता है तब आप इसके बारे में और सोचेंगे। नहीं भी सोचते तो शायद एक दिन आपको एक यूरेका मोमेंट हो जिसमें आप कुछ चीज़ रियलाइज़ कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।